सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आप सब जानते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हे बोझ से थके हारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और चंगियाई दूंगा। तो आप सब ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। इस चैनल पे जब मैं प्रॉफेट विजेंद्र सिंह जी की वीडियोस डालता हूं, शेयर करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं या जिन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है, उन तक सुसमाचार पहुंचाया जाए। सुनेंगे दुबई ब्रांच। मैं आपको बोल रहा हूं कि दुबई ब्रांच में सब ब्रांचों में ध्यान से सुनेंगे। कोई किसी को पैसे उधार देता है या नहीं देता है, वो हमारे से पूछ के नहीं देता, ठीक है। कोई किसी ब्रांच में ब्लेम ना लगाए। आज का वचन भी आपको यही है। आप बहुत सारे लोग भोले हैं और भोलेपन के कारण वो लोग ठगे जाते हैं। आपके पास कोई आ रहा है या नहीं आ रहा, दोस्तियां आपने अपनी लगानी है, चर्च में रिश्तेदारियां आपने बनानी है, हमने नहीं बनानी। हमारे लिए आप बिलीवर हैं, बच्चे हैं, मैं आपका आत्मिक पिता हूं। लेकिन अगर आप अपनी ब्रांचों में एक दूसरे को पैसे उधारे देते हैं, काम करते हैं, पार्टनर बनाते हैं, बिजनेस बनाते हैं, आपके साथ धोखे होते हैं, हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर फोन करके धमकियां नहीं देना। और ना मैं तुम्हारी धमकी से डरता हूं, समझ गए ना। हाँ, मैं ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा हूं जो ऑनलाइन बोलता है, तुम्हारे चर्च में आए थे, किसी ने ऐसे किया। इस धरती पर रहोगे जब तक ठगियां चलेंगी। आपने ये वचन इसलिए सुनाया जाता है कि आपको यहाँ पर समझदार लोग, यहाँ पर पापी भी आते हैं और पवित्रताई वाले लोग भी आते हैं। परमेश्वर सबसे प्यार करता है, लेकिन आपको अपनी बुद्धि यूज करना है। जो चर्चों में खड़े हो, वचन सिखाते हैं, सीखते नहीं है और बाद में ब्लेम लगाते हो मिनिस्ट्री को। तुम हर एक ब्रांच से बात कर रहा हूं। अगर कोई बिजनेस करते हो, हमारे से पूछ के नहीं करते। पार्टनरशिप करते हो, हमारे से पूछ के नहीं करते। आप दुबई ब्रांच खास कर बोल रहा हूं। कोई बार आपके चर्च में आ रहा है, कोई अगर पास्टर आपको कहे तो मेरे पास्टर की गलती है, समझ रहे हो कि नहीं। दुबई ब्रांच से बात कर रहा हूं, मुझे कंप्लेंट आ रही है दुबई ब्रांच की, और उसको कोई पास्टर ना कहे, कोई पास्टर नहीं है यहाँ पर, वो उसको हटा दिया मैंने। पास्टर नहीं है यहाँ पर, इवांजलिस्ट हैं। और ये लड़की प्रेयर करेगी आज से आपके लिए। जो इवांजलिस्ट हैं उनके लिए मैं अगले संडे भी मिट्टी और कैमरा सही कर, दुबई ब्रांच मिट्टी। और ये लड़की जो खड़ी है माइक में गवाहियां ले रही है, हाँ अल्बर्ट, ये लड़की गवाहियां लेगी और ये लड़की रुमाल में इसको अभिषेक देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, और रुमाल लगाएगी और ब्लेसिंग सबके ऊपर ब्लेसिंग आएगी। बेटे परमेश्वर आशीष दे। सुनना ध्यान से, कोई किसी के ऊपर ब्लेम ना लगाए। आप पैसे देते हैं, आप अपनी मर्जी से देते हैं, बिजनेस करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। आपको अच्छा लगता है करो, नहीं तो हमारे से पूछो, अपॉइंटमेंट लो, हमारे से पूछो। पास्टर मैं हूं, वो नहीं है जो आपके चर्च में खड़े हैं। आपको अगर कोई ज़्यादा जरूरी प्रॉब्लम है तो मेरे से बातचीत कर सकते हो आप। आपके लिए एक मैंने व्हाट्सएप चैनल चलाया है, आप ये नंबर देख रहे हैं स्क्रीन पर, हाँ दिखा जरा, इस पर आप अपने मैसेज भेज सकते हैं। आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है उससे मैं बात करूँगा। हालेलुया। आप इसी समय ये व्हाट्सएप फेसबुक से आज डाउनलोड कर लेंगे अपने नंबर, इसको डाउनलोड कर लो, दिखाओ उसको क्या जाके लाली को, और परमेश्वर आपको आशीष देगा। बोला हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं, जो वचन का आदर करते हैं, अगुवाई में चलते हैं, उनके जीवन में आशीष आती है। हाँ बेटे, गवाहियां देने स्टार्ट कर, शाबाश। या नहीं देता है, वो हमारे से पूछ के नहीं देता, ठीक है। कोई किसी ब्रांच में प्रेम ना लगाए। आज का वचन भी आपको यही है। बहुत सारे लोग भोलेपन के कारण लोग ठगे जाते हैं। आपके पास कोई आता है, हाँ सुने बेटे, शाबाश, सबको गुड न्यूज। अपनी आवाज को थोड़ा ठीक करना है, साउंड को, और ध्यान से सुनेंगे जल्दी से कि दुबई में कोई पेशेंट है, कोई प्रेयर कराने के लिए आया हुआ है, कोई फंस गया है, कोई किसी तरीके से किसी को जाना है वहाँ पर, उसकी टिकट का इंतज़ाम नहीं हो रहा, पेशेंट है वो बेचारा। अगर आप दुबई वाले सब लोग उसकी मदद कर दें, एल्बर्ट इनसे बात करना, सब थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके, तो उस बेचारे को आपके चर्च में आया था, कोई बीमार था और उसको दुबई वापस जाना, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है। अगर आपसे मदद नहीं होती तो आप मेरे से ले सकते हैं, मैं उसकी मदद करता हूँ। अपने हाथों को उठाऊं, परमेश्वर आपको आशीष दे।
हर एक ब्रांच को दिखाओ, शाबाश। दुबई ब्रांच को, मॉरिशस ब्रांच को, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और इसी समय पवित्र आत्मा जो इस समय मॉरिशस ब्रांच, अपने सिर पे हाथ रख लो बेटे, शाबाश सब लोग। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ फाजिल्का, फिरोजपुर, बठिंडा, इस समय कपूरथला, जिन लोगों ने अपने सिर पर हाथ रखा है परमेश्वर, झारखंड ब्रांच में इस समय, धारीवाल ब्रांच में इस समय पवित्र आत्मा जी, मेरे पिता जम्मू ब्रांच में इस समय परमेश्वर जो लोग अपने सिर पर हाथ रखकर बैठे हैं पवित्र आत्मा, जो दिल्ली ब्रांच से, मॉरिशस ब्रांच से इस समय पवित्र आत्मा, पूना, अहमदाबाद, गुजरात से, हैदराबाद से और पूना से, महाराष्ट्र से, इस समय मुंबई से, पवित्र आत्मा राजस्थान से, मेरे पिता परमेश्वर जो अपने सिर पर हाथ रखे बैठे हैं, मैं इसी समय उस अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूं। हर एक शराब आपके ऊपर से टूट जाए आज यीशु के नाम में। हर गरीबी का शराब जाए, हर एक कर्जे का शराब जाए, हिसार ब्रांच के ऊपर से जाए, इसी समय पवित्र आत्मा जी बेंगलोर ब्रांच के ऊपर से जाए, इसी समय उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ब्रांच के ऊपर से जाए, इसी समय यूपी से, जो इस समय नागपुर से, मध्य प्रदेश से, पवित्र आत्मा आंध्र प्रदेश से, जो इस समय यूपी के किसी भी कोने से देख रहे हैं, इसी समय आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पंजाब से जो देख रहे हैं, हरियाणा से देख रहे हैं, पवित्र आत्मा इसी समय इनके चेहरे पर गुड न्यूज आने पाए, इनके हाथ के काम सफल होने पाए यीशु मसीह के नाम में, जिनके पास बच्चे नहीं है बच्चे होने पाए, पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ गवर्नमेंट जॉब की आशीष आने पाए। आप लिख लो अपनी हृदय की पट्टियों पर ANRSPKH नाम वाले गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस होंगे, जिनके नाम ऐसे P से YFN, I से D से C से L और K और P से नई कार के साथ आप ब्लेस होंगे यीशु के नाम में। आपके नए नए काम स्टार्ट होंगे यीशु मसीह के नाम में। जो लोग अन्य भाषा मांग रहे हैं परमेश्वर से, पवित्र आत्मा आपकी आशीषों को खोल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मुक्तसर ब्रांच इसी समय आप ब्लेसिंग को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। इसी समय हांगकांग ब्रांच आप ब्लेसिंग को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष आपके चेहरे पर आने वाली है। जो इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इजराइल ब्रांच से सुन रहे हैं और देख रहे हैं, आशीष पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष का डोर आज इनके लिए खोल दिया जाए यीशु के नाम में। इन लोगों ने जो बीज बोया है परमेश्वर, ब्रांचों में खड़े होकर बठिंडा, राजपुरा ब्रांच में इसी समय परमेश्वर आशीषें खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हाँ, बठिंडा ब्रांच के पास्टर को थोड़ी देर बाद मुर्गा बनाया जाए अंदर ले जाकर। हाँ हाँ, कैसे खड़ा है देख लिया मैंने तेरे को आज। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। धारीवाल ब्रांच, हाँ धारीवाल ब्रांच गवाही के साथ, फटाफट धारीवाल ब्रांच गवाही के साथ। धारीवाल ब्रांच, गुरदासपुर ब्रांच, धारीवाल ब्रांच, तुझे पता नहीं लग रहा कौन सी ब्रांच है, जम्मू ब्रांच खोल के बैठ गया। जल्दी जल्दी फटाफट धारीवाल ब्रांच, अमृतसर ब्रांच, हाँ कोई भी फटाफट जल्दी से गवाहियों के साथ फटाफट, और वचन सुनेंगे हम। परमेश्वर आपको आशीष देगा। आज अपने सिर पे हाथ रखो, सब अपनी बाइबल दिखाओ, लाए हो कि नहीं ब्रांचों में, मैं देखना चाहता हूँ, दिखाओ, शाबाश, हाथों में उठाओ। अगर आप बाइबल नहीं लेकर आए, आशीष नहीं मिलती ऐसे। मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूँ, अपनी बाइबल को उठाओ और परमेश्वर आपको आशीष दे। अपनी बाइबल उठाओ ऊपर, जलंधर ब्रांच, शाबाश, सब लोग अपनी बाइबल उठाओ, उठा के रखो, मैं देखना चाहता हूँ अभी इसी समय। हाँ हाँ, अभी देख रहे हैं आप कि जलंधर में भी गवाहियाँ सुन रहे हैं कि 2 मंथ से इनके हस्बैंड की किडनी में स्टोन था। कहाँ से आया आप? होशियारपुर से। होशियारपुर से पथरी थी किडनी में। हाँ जी। कैसे ठीक हुई? ले हैंड, स्पेशल ले हैंड कराई सी बाबा जी। सुन रहे हो कि नहीं? हालेलुया। कह रहे स्पेशल ले हैंड प्रे कराई, अमृतसर से आई है, और कह रहे कि पथरियां थी इसके पति के पेट में। हाँ, और उसी समय परमेश्वर ने आजाद कर दिया। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, किसी के साथ मिराइकल मनी हुआ, किसी को गाड़ी मिला, किसी को बेटा फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ, नशे से आजाद हुए। और ये देखो यहाँ पर इस समय वीडियो लेकर खड़ा है। हाँ लगा, इसके साथ माइक लगाओ, ऑन करो, शाबाश दिखाओ। स्पेशल लैंड प्रे कराने से इनके बेटे को 10 साल की किडनी में स्टोन था। हाँ बेटे, क्या प्रॉब्लम थी? जय मसीह की पापा जी। इसको ऑन करना है। हाँ हाँ, 10 साल से किडनी में स्टोन था और इसको कैंकर प्रोफेसी किया था। माइक करो उसके नीचे। हाँ सुनो, ले एंड प्रे कराया था। आवाज खोल इसकी। आप सुन रहे हैं और बता बेटे। हाँ क्या प्रॉब्लम थी, बताएंगे शाबाश। मेरे को 10 साल से पथरी थी। हाँ हाँ पापा जी, 8 मई को मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, आपने बुलाया
और प्रोफेसी की कि आज के बाद से तुम्हारी रिपोर्ट नॉर्मल आने जा रही है, और मैंने कल रिपोर्ट कराया नॉर्मल। स्पेशल ले एंड प्रे भी कराई थी आपने? यस पापा। बता क्या कराया था? स्पेशल हैंड प्रेयर। स्पेशल ले एंड प्रे कराया था और रिपोर्ट नॉर्मल आया। रिपोर्टें नॉर्मल है। आप रिपोर्टें देख सकते हैं। भाई हाथ में लेकर घूम रहा है, कह रहा है कि 3-4 रिपोर्टें, और ये भी झोले में से निकाल लेना, बाबा जी के खड़े में आ रहा। हाँ, ये देखो आपके सामने है कि रिपोर्टें कई सारी रिपोर्टें इसने कराई। पत्थरियां थी, किसी को शक है तो चेक कर सकता है। स्पेशल ले एंड प्रे इस बच्चे के लिए किया, और ये देखो, ये देखो, ये देखो, और इसको आगे बढ़ाया था, हाथ रखा था, और वो पत्थरियां निकल गई। और ये देखो कैसे जकड़ा हुआ है, शैतान ने कैसे जकड़ रहा है, छोटे छोटे बच्चों को कैसे पकड़ता है, आप देख सकते हैं। और यही पढ़ाई में बच्चों को तंग करता है। नहीं पढ़ने दूंगा। क्या नहीं करने देगा? नहीं पढ़ने दूंगा। जोर से बोल। नहीं पढ़ने दूंगा। पढ़ने नहीं देगा? नहीं। हम यही चाहते हैं बच्चे ना पढ़ें, सारे पास्टर बन जाएं। सारे बोलो हालेलुया। हम भी नहीं पढ़े। सारे बोलो हालेलुया। तू बच्चों को परेशान करता है, हैं? देख रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि, और अब मैं इसके सिर पे हाथ रख रहा हूँ। हाँ, मारेगा इसको। देख कौन खड़ा है इधर, हैं? कौन खड़ा है? हालेलुया। आज से जो लाइव देख रहे हैं सबके बच्चों को छोड़ेगा कि नहीं? छोड़ेगा कि नहीं? सबके बच्चे सुरक्षित हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आशीष आपके हाथों पर है, आपके विश्वास पर है। जो लोग विश्वास कर रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूं कि आपको गुड न्यूज मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। अब आपकी समझ में आया कि ले एंड प्रे जब मैं करता हूं तो आपको गुड न्यूज मिलती है, आपके बच्चे कामयाब हो जाते हैं, पत्थरियां निकल जाती हैं। आपका इस चर्च में आना आपके सामने गवाही है, और हाथ रख के खुद बता रहा हूं, आपको एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूं कि ये देखो क्या, कि प्रॉफिट विजेंद्र के हाथों में यीशु मसीह की सामर्थ है। यीशु के नाम में अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है आपके सामने। स्पेशल ले एंड प्रे कराया, जख्म से आजाद हो गया, नया बिजनेस खुला, ले एंड प्रे कराया। स्पेशल, हाँ माइक में बोलो। हाँ, क्या कराया था हमने? बोलो। स्पेशल ले हैंड प्रे करके पापा जी, जय मसीह की। हाँ हाँ पापा जी, मैंने स्पेशल ले हैंड प्रे कराई थी। मेरे पास 40 लाख का कर्जा था। हाँ, मेरा 40 लाख का कर्जा उतर गया। मुझे मकान से बिलाए 2 एक्टिवा लग्जरी कार। मेरे पास 1 साल पहले तन का कपड़ा भी नहीं था मेरे पास। मैं जब से इस चर्च से जुड़ा हूँ ना, मुझे आपने सब कुछ लेके दिया प्रभु से। सब मैं कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु। कितने लोग, डब्बी बनास की कितने लोग खुश हैं? सुन रहे हो आप? सुन रहे हो? हाँ कि ना? किराएदार ने मुझे बाहर निकाल दिया था। सुनो सुनो, इसकी गवाही सुनो, बड़ी अच्छी है। हाँ हाँ, किराएदार ने मुझे, मकान मालिक ने मुझे बाहर निकाल दिया था। मेरे पास तन का कपड़ा भी नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था पापा जी जब मैं यहाँ पे आया था। कितने कर्जा हो गया था? 40 लाख का कर्जा था। पागल हो गया था पापा जी, मैं बहुत कर्जा कहाँ से उतारूं। फिर तूने क्या कराया? मैंने स्पेशल ले हैंड प्रे कराई आपसे। वो बीज कहाँ से लाया था? वो बीज मैंने, मेरे पास गिलास पड़े थे, उस गिलास को बेच करके, वो गिलास बेच के, वो गिलास बेचा और थोड़ा बहुत सामान बेचा, थोड़ी बहुत मेरी बहन से हेल्प ली, फिर अब मैंने आपसे स्पेशल ले हैंड प्रे कराई थी पापा जी। और मुझे विश्वास था कि मैं, सुनो आप सुन रहे हैं, देखो इसने बीज बोकर स्पेशल ले एंड प्रे कराई। मैंने कहा जो बेस्ट बीज बोते हैं उनके लिए मैं प्रेयर करता हूँ, मेरी मर्जी, कर लो क्या करोगे। सुनो, और इन्हें गिलास भी बेचा, अपनी बहन से उधारे भी लिए और प्रे करा के आ गया। उसके बाद इसके साथ इतना बड़ा मिराइकल हुआ कि इसका इतना जबरदस्त काम बना कि 50 लाख रुपए, 40 लाख रुपए का कर्जा ही उतर गया इसका यीशु मसीह के नाम में। और कह रहा है अब लग्जरी गाड़ी भी है इसके पास, एक्टिवा भी। क्या क्या तेरे पास? अब 2 एक्टिवा है, लग्जरी मकान है, लग्जरी जमीन है। लग्जरी मकान, लग्जरी जमीन। हाँ बाबा जी। मैं ये सूदा दीवाना हो गया, मैं ये सूदा दीवाना हो गया। हाँ मैं बोलो। एक जमीन तो मैंने अभी 4 दिन पहले ही ली है, एक और वो भी पॉर्श कॉलोनी में, जयपुर में। आप सुन रहे हो? कहाँ पे लिए? जयपुर में। जयपुर में। तुम मिलेगा मेरे को अकेले में कमरे में? हाँ बाबा जी। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। हम देखो मुंह पे ही बोलते हैं, पीठ पीछे नहीं बोलते हैं। वैसे जो जिसके काम हो जाते हैं वो दोबारा मिलते नहीं मेरे को। नहीं बाबा जी, मैं ऐसा नहीं हूँ। हैं? नहीं। सब ऐसे ही बोल के जाते हैं। नहीं बाबा जी। एक के 10 करोड़ आए थे, एक के 50 लाख आया था, एक के कई करोड़ आए, इसके देखो कितने आए। नहीं बाबा जी। ये तो पता लग गया ना तेरे को। हाँ।
कि ले हैंड प्रे कराने से, बेस्ट बीज बोने से काम हुआ है। हाँ बाबा जी। सुन रहे हैं चर्च? मैं फिर कह रहा हूं कि जिसके पास कह रहा कुछ नहीं है उसको कुछ नहीं मिलने वाला। जिसके पास कुछ है, कह रहा जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा। आमीन। आपके पास विश्वास है आज बोने का? कह रहा है स्पेशल ले एंड प्रे करा लेना भाई साहब, जिसके ऊपर कर्जा हो, कर्जे उतर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आ जाना मेरे चर्च में, गुड न्यूज मिलेगी यीशु के नाम में। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। ओए अभी भाग रहा है तो अभी कहाँ भाग रहा है? रुक जा, इस पे ध्यान रखना, मैं तेरे पर नजर रखूंगा। 10 लाख का लोन था, पास हो गया। लोन चाहता था, प्रोफेसी को सुना, कह रहे कि किसी ने घर लिया, किसी के बेटे को आशीष मिला, बवासीर, पथरियां, रसोलियां, शोल्डर में से गिल्टियां, गांठें गई। हाँ हाँ, शोल्डर में से रामपाल, रामप्रसाद, जलंधर से। माइक करना, कहाँ से आए आप? हाँ, यूपी से। हाँ हाँ, और उसी समय कह रहे स्पेशल लैंड प्रे कराया। हाँ इसको हाँ बताएंगे शाबाश, देखो इसकी गवाही सुनो। प्रभु के दास को जय वो तो मसीह सामने देखो, की, जय मसीह की। हाँ, हाँ। मैं लुधियाने से आया हूँ। मैं मेरे कपड़े का बिजनेस है। मेरे बिजनेस में कोई काम नहीं था, मैंने स्पेशल ले हैंड करवाया और मेरे बिजनेस में लाखों का ऑर्डर आ चुका है। हालेलुया। बिजनेस है, 4 बिजनेस की ओर। हाँ 4 बिजनेस के साथ मैं ब्लेस हुआ। देखो कह रहा स्पेशल लैंड प्रे कराया, कोई ऑर्डर नहीं था, लाखों रुपए का ऑर्डर आ गया। और एक नहीं कह रहा लैंड प्रे कराने के बाद स्पेशल, हेलो स्पेशल, कहता है क्या हुआ? कहता है 4 बिजनेस खुल गए हैं इसके यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्या इसका मतलब पता है क्या? कुछ लोग सोचते रहते हैं मैं बीज बोऊं या ना बोऊं, मैं अपॉइंटमेंट करूं प्रॉफिट के साथ कि ना करूं। लेकिन अब मैंने वीरवार सबके साथ फ्री लैंड शुरू कर दिया। हालेलुया। आमीन। अपने हाथों को उठाऊं, जोर से तारीफ करो। लेकिन आशीष, बरकत उस व्यक्ति के हाथ में है जो बेस्ट बीज बोता है। बेस्ट बीज बोने वालों के लिए अलग से प्रेयर होती है। परमेश्वर उनको आशीष दे। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, हाँ जी, गवाही के साथ। यस, नेक्स्ट। हालेलुया। हाँ। प्रॉफिट जिन सबकी बहुत ही बड़ी गवाही है। ये बहन अपनी गवाही में बता रही है 11 साल हो गए थे मैरिज को, 2 बेटियां थी, बेबी ब्लेसिंग नहीं थी। ताजपुर चर्च में प्रोफेसी को रिसीव किया, बेबी बॉय के साथ प्लस कनाडा के बेटे के साथ प्लस उछली उछली के नचा, मैनू दर्शन होया यीशु दानी में उछली के। सारे बोलो हालेलुया। ये पता नहीं बेटों की इतनी खुशी क्या होती है। हालेलुया। मेरी माँ कभी खुश नहीं क्योंकि उसके पास बेटे ही बेटे हैं। हालेलुया। बेटे देखो होए, 2 बेटियां थी। कहाँ से आई आप? माइक दसो गवाही। हाँ, हुशियारपुर से पास्टर जी। हाँ, दसो अपनी गवाही दसो जल्दी। पास्टर जी मेरे 2 बेटियां सी, मैं ताडे प्रोफेसी वाइड ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੌਲੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੂਟਰਸ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਡ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੇ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਓ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਓ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਓ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਓ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨੀ ਮੈਂ ਉਛਲੀ ਕੇ ਨੱਚਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਯਿਸੂ ਦਾ। ਨੀ ਮੈਂ ਉਛਲੀ ਕੇ ਨੱਚਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। हालेलुया। हालेलुया। आप सुन रहे हैं मेरी बात को ध्यान से कि बता रहे हैं कि ताजपुर चर्च में आने से आशीष मिलती है कि नहीं, ये आपको फैसला लेना है, आपको डिसीजन लेना है। गवाहियां इसलिए सुनाई जाती है। कह रही कि देखो कितने साल से कितने साल हो गए शादी को? 11 साल। 11 साल हो गए शादी को और 11 साल के बाद बेटे की मुराद पूरी हुई। चलो रुक जा। बेटे की आशीष मिली और कह रही कि रसोलियां गायब हुई, ट्यूमर वाली, कैंसर वाली, कई बार ट्यूमर बन जाता है बच्चेदानी में, रसोलियां गायब हुई और बता रही है कि कनाडा वीजा के साथ भी ब्लेसिंग मिली। हालेलुया। ये परमेश्वर। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। जाओ अपने स्थान पर बैठ जाओ। सब अपने हाथों को उठाएंगे और इसी समय अगली गवाही के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। परमेश्वर
जो इस समय ब्रांचों से मुझे देख रहे हैं, पवित्र आत्मा जी, इस समय जिन्होंने अपने बाइबल ऊपर उठाई है और पवित्र आत्मा अपने हाथों को ऊपर किया हुआ है, मेरे पिता परमेश्वर आज का कलाम, आज का वचन पवित्र आत्मा जी इनकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आए। पवित्र आत्मा आज मेरे पिता ये सच में दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ, सामर्थ वाला हाथ इनके चेहरे पर आ जाए। परमेश्वर आज इनकी बरकतें खुल जाएं आदि यीशु मसीह के नाम में, इनके कारोबार खुल जाएं आदि यीशु मसीह के नाम में, हर बीज बोने वाला आशीषित हो जाए, हर बीमारी से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, इनके घर में कलेश डालने वाली आत्माएं निकल जाएं, आज शांति वाले दूत पहुंचाए जाएं आदि यीशु मसीह के नाम में, हर आशीष इनकी ठहरे। आमीन बोलने वालों की आज ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल लेकर जाए, 100 गुना फलवंत हो जाए। आज जाओ, एंजल में तुम्हें भेजता हूँ। अगले संडे हाथ उठाने वालों की, ब्रांचों में खड़े होने वालों की गवाहियां स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। ध्यान से सुनना, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं और बैठे हैं, ऑल इंडिया से पास्टर मीटिंग हो रही है बुधवार को। पंजाब के भी आ सकते हैं और हरियाणा के भी, जम्मू के भी, दिल्ली के भी, कहीं के भी, और हमारी ब्रांचों में जो लीड कर रहे हैं वो भी आएंगे। हालेलुया। अपनी अपनी फटाफट ट्रेन बुक कराओ, प्लेन बुक कराओ और पहुंच जाओ। उस दिन में आपको जो भी पास्टर हैं, जो जिसको आप जानते हैं, चाहते हैं, आप उसको बुला कर लाओ। मैं मिट्टी से और ऑयल से और रुमाल देकर भेजूंगा, उनके चर्चों में भी काम होंगे यीशु मसीह के नाम में। चाहे कोई हमारे साथ जुड़ा है या नहीं जुड़ा, उन सबको बुलाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। बुधवार 11 बजे से 5 बजे तक ये मीटिंग, या 4 बजे तक मीटिंग होगी। खाना भी होगा और डिनर भी होगा। हालेलुया। और परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा छुए और सबको आशीष मिले यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, आज का वचन तुझे आशीष दे। आज का वचन अपने पड़ोसी को बोलो, तुझे आशीष दिलाए। मैं फिर कह रहा हूं, जो नहीं कहते उनको देता नहीं है परमेश्वर। क्या आप तैयार हैं कहने के लिए? आज सुनने के लिए तैयार हैं? आज कलाम को कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं? आज विश्वास करना है, परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में वो करेगा जो अब तक नहीं हुआ। क्या आप विश्वास कर सकते हैं चर्च? आमीन बोलकर सीधे हो सकते हैं आज? आमीन। हालेलुया बोलकर सीधे हो सकते हैं आज? हालेलुया। हालेलुया बोलकर सुधर सकते हैं आज? अपने पड़ोसी को बोलो, मैं तुझे कभी सुधरने नहीं दूंगा। सारे बोलो हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जो हैं अपने पड़ोसियों को सुधरने नहीं देते। मैं सच कह रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। कुछ लोग ना तो खुद सुधरते हैं, ना दूसरों को सुधरने देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं यहां पर? हाथ उठा के बताओ। हाँ, सब शरीफ हैं। आइए परमेश्वर आपकी जिंदगियों में 100 गुना काम करे आज। पवित्र, आप सिर पे हाथ रखो। पवित्र आत्मा जी, आज का वचन परमेश्वर की जिंदगियों को, आज इनके अंदर छिपे हुए मैल को धो डाले यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। आज सुनना ध्यान से। आज जितने लोग वचन को ध्यान से सुनेंगे, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे सुबह 4 बजे कहा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रभु सुबह 4 बजे क्यों बात करता है पादरी से? क्योंकि मैं 2 बजे वचन लिखता हूं। हालेलुया। हालेलुया। 2 बजे से 4 बजे तक लिखकर फिर 4 से 5 प्रार्थना करके फिर सो जाता हूं और फिर गाड़ी में सोता आता हूं कई बार। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास कर रहे हो आप? आपको सुनना है। 4 बजे प्रभु ने बात किया और प्रभु ने कहा कि जितने लोग आज तेरे चर्च में, ब्रांचों में वचन को सुनेंगे, और इस समय उन्हें जाकर खुशखबरी दे देना कि जिनके काम ठप पड़े हैं, सारे समझते ठप बंद पड़े हैं, उनके काम आज से चलने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। बहुत बार बहुत सारे लोगों के बिजनेस बंद पड़े हैं। कितने लोगों के साथ ठगियां हो चुकी हैं? मतलब कि ठगियां, हाथ उठा के बताओ। प्लाट लेने गए, ठगी मार ली किसी ने। बाहर भेजना, ठगी मार ली। किसी ने पैसा लिया, ठगी मार ली। उधार दिया, वापस नहीं आया। कितने लोगों के साथ ऐसा है? आज का वचन आपको पैसा
वापिस दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन आपको शांति दिलाएगा यीशु के नाम में। हो सकता है आपके साथ किसी ने बुरा किया हो, लेकिन आज आप वचन को सुनने के बाद मैं कह रहा हूं कि आज आपके ऊपर से शैतान आइबो होने वाला, आइबो। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो आइबो, तेरे अंदर से सारी बोझ बाहर जाए। आज विश्वास की बो बहुत सारे लोगों के अंदर है, कर्जे की बो, बीमारियों की बो, कह रहे लड़ाई झगड़े की बो। सबसे बड़ी बो कौन सी अंदर है लोगों के अंदर? शायद बताओ, कोई बताएगा? गुस्से की बो। गुस्से की, महान गुस्से। कुछ लोग बोलते हैं ये महान दास, ये नहीं बोलते ये महान गुस्से वाले दास। कई लोग होते हैं बोलते हैं ये महान पुरुष, फैक्ट्री के मालिक, महान पुरुष उनको स्वर्ग में ऐसे बुलाया जाएगा। ये महान पुरुष, फैक्ट्री के सबसे गुस्से वाले आदमी। ये महान पास्टर, सबसे गुस्से वाला पास्टर बजिंदर सिंह। हालेलुया। मैं आपके ऊपर ये बता रहा हूं कि अगर आज आप लोग वचन को ध्यान से सुने तो आज जितने काम ठप पड़े हैं वो सब खुलने वाले हैं आज यीशु के नाम में। आमीन। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में रो रहे हैं, परेशान हैं। बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं अच्छा है प्रार्थना करना, लेकिन जो लोग वचन को सीख कर जाते हैं हमेशा हर संडे, उनकी जिंदगियों में कह रहे कि शैतान कांटे नहीं आज के बाद खुद फूल बोएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हो सकता है ऐसे? हाँ, बोएगा, उसको पता है मेरा। सारे बोलो हालेलुया। आपको समझा रहा हूं कितने लोगों के जीवन में कांटे हैं। आज के बाद भविष्यवाणी है, फूल आएंगे आपके कदमों में। चर्च हर एक ब्रांच में फूल आएंगे। ऑस्ट्रेलिया ब्रांच, न्यूजीलैंड ब्रांच, दुबई ब्रांच, मॉरिशस ब्रांच, कनाडा ब्रांच, आपको कह रहा हूं यूएसए, आप कहीं से भी देख रहे हैं, नेपाल ब्रांच, आपके चेहरे पर इंडिया में कहीं से भी देख रहे हैं, आपके कदमों में फूल गिरेंगे यीशु मसीह के नाम में। गवाही बनकर आएंगे फूल। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करना है। लेकिन बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं। कितने लोग प्रार्थना करते हैं? हाथ उठा के बताओ। आधे तो झूठ हाथ खड़ा कर रहे हैं। सारे बोलो हालेलुया। सब लोग प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है प्रार्थना करना, लेकिन बहुत बार लोगों को यह नहीं पता कि प्रार्थना करने से ज्यादा अच्छा क्या है। कह रहे प्रार्थना करने से ज्यादा अच्छा मतलब प्रार्थना के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपने कैरेक्टर पर ध्यान देना, अपनी चाल चलन पर सोचना। अगर आप प्रार्थना करते हैं और आपने दिन में क्या बोया है तो आप वैसा ही काटेंगे जैसा आपने बोया है। अगर आपने अपनी सास के साथ बोल चाल में जो बोया है तो एक दिन अपने पड़ोसी को बोलो तू भी बूढ़ी होगी, तू भी सास बनेगी। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कह रहे आपको समझना है। कह रहे जैसा, कह रहे इसका मतलब बाइबल बोलती है प्रार्थना एक अलग बात है, लेकिन आपके पीछे एक चाल चलन, आपका चेक करने वाला एक स्वरदूत घूमता रहता है। हेलो, ओए मास्टर, ओए, बाइबल लेके खड़ा है, क्या कर रहा है? बैठ जा, यहां खड़ा करूं पुलपिट पे तेरे को? हाँ सुनो, कह रहे चाल चलन आपको अपने सब सिट डाउन नहीं होता। हाँ मैंने एक जगह गलती से इंग्लैंड में बोल दिया, जाके सारे खड़े थे, मैं क्या स्टैंड अप। वो कहते जी हम स्टैंड अप तो है ही नहीं। मैंने कहा बैठ क्यों नहीं रहे? वो इंग्लिश कमजोर थी ना उस समय। कोई बैठ ही नहीं रहा था। मैंने पूछा, मैंने कहा बैठ क्यों नहीं रहे? कह रहा आपने स्टैंड अप कहा है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा बैठने को क्या कहें? कह रहे सिट डाउन। मैं कहा सिट डाउन। अभी मैंने कहा, मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा सिट डाउन ठीक है ना? सिट डाउन। सिट डाउन ही रहना, आपको सुनना है तो आपको विश्वास करना है। अपने चाल चलन पर आपको ध्यान देना है। अगर आप अपने चाल चलन पर कभी ध्यान नहीं देते तो आप अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। अपने कैरेक्टर पर कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आज मेरे साथ चले? मैं कह रहा हूं कि अगर आज जितने हाथ उठा रहे हैं उन सब के साथ परमेश्वर जाएगा। जिसका बिजनेस बंद है, मैं कह रहा हूं उठेगा आज। आमीन। जिसके पास एक दुकान है 4 होंगी आज। आमीन। एक नहीं 4 बिजनेस से मालिक होंगे आप। आमीन। लेकिन आपको परमेश्वर को साथ लेकर जाना है आज। हालेलुया।
बहुत सारे लोगों को नहीं पता आज हमारा टॉपिक है परमेश्वर आज किसके साथ चलेगा। लिख दो अपनी डायरी में, जो 3 काम करते हैं लिखा, जो विश्वास से चलेगा, जो उसकी अगुवाई में चलेगा, जो अपनी चाल चलन पर ध्यान देगा। इसका मतलब कह रहा है कि जब आप अपनी चाल चलन पर ध्यान देते हैं तब परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करता है। हम पढ़े उत्पत्ति की किताब 5 के 23 और 24 में, देखो क्या लिखा। हनोक नाम का एक भक्त था परमेश्वर का, और उस समय बाइबल बोलती है कह रहा है कि वो कितने साल तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। 365 साल तक वो परमेश्वर के साथ चला। कितने साल तक चर्च? 365 लिखा। हनोक परमेश्वर के साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हनोक 365 साल तक परमेश्वर के साथ चला, इसका मतलब उसकी अगुवाई में चला। अपने पड़ोसी को पूछो तू कितने साल तक चलेगा। अपने पड़ोसी से पूछो कितने साल तक चलेगा। कुछ लोगों की विनती आती है, रिक्वेस्ट आती है और बोलते हैं पास्टर करे हम प्रार्थना करते हैं, सुबह प्रार्थना करते हैं, लेकिन शाम तक हम परमेश्वर के साथ नहीं चल पाते। मैंने कहा क्यों? बोलते हम पाप में गिर जाते हैं। लेकिन हनोक कह रहा 365 साल तक चला। बेनिफिट है परमेश्वर की अगुवाई में चलना। कह रहा उस व्यक्ति की लंबी उम्र होगी, और यहां लिखा हनोक चला ही नहीं परमेश्वर के साथ उसकी अगुवाई में, उसकी आज्ञा पालन में, लेकिन हनोक को परमेश्वर ने एक बेनिफिट दिया, उसको लंबा जीवन दिया। 365 साल वो जिया, और उसके बाद मरा नहीं, मरने नहीं दिया। वो दुख कलेश उसके ऊपर आने नहीं दिए, वो बुढ़ापा उसके ऊपर आने नहीं दिया, वो बीमारियों में तड़पता हुआ मरा नहीं। उसको परमेश्वर ने जिंदा जी ऊपर उठा लिया अपने साथ। हालेलुया। करा एक रात आएगी, यीशु मसीह बादलों पर आएगा, और अपने चुने हुओं को जो उसके साथ चल रहे हैं, अगुवाई में चल रहे हैं, उसकी दुख में, बीमारी में, समस्या में, कर्जे में, जरा कि आप कैसी भी मुसीबत में करा हाय नहीं करते, कंप्लेंट नहीं करते, आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। आपकी परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन आप फिर भी परमेश्वर में बने हुए हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर कहेगा करे कि वो उनको उठाने के लिए आएगा बादलों पर ईश्वर के नाम में। क्योंकि हनोक 365 साल चला। अपने पड़ोसी को पूछो तू कितने साल चलेगा। कह रहे 10 साल के बाद नहीं, 40 साल के बाद गोड्डे जवाब दे जाते हैं, 50 साल के बाद बुढ़िया की कमर जवाब दे जाती है, और कह रहा है 30 साल के बाद आजकल बाल भी जवाब दे जाते हैं, भाई सब उड़ जाते हैं। आजकल कोई साथ नहीं चलता भाई साहब, ना बाल साथ चलते हैं, ना गोड्डे, ना हाथ, ना पैर, लेकिन आपकी आत्मा आज यीशु मसीह के साथ चलने वाली, यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन पर जो चलेगा, आज यीशु मसीह उसको चलाएगा नहीं, दौड़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी जिंदगियों में वो होगा कि आप, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में कह रहे हैं कि पाप में गिर जाते हैं और वो आत्मिकता में नहीं चल पाते। इसलिए कह रहे हैं कि उन लोगों के, बहुत सारे लोगों के बिजनेस चल नहीं पाते, उनके कारोबार चल नहीं पाते। कारण क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चल नहीं पा रहे हैं। क्या आपने बड़ी बिल्डिंग बना लिया, हो सकता है आपने बड़ी सेवकाई खड़ी कर ली है, हो सकता है आपने बड़ा कुछ मकान बना लिया, बड़ी जायदाद बना ली है, लेकिन समझ जाओ क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर आपके साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? परमेश्वर आपके साथ नहीं चल रहा। कई लोगों के साथ वो चलना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो जानता है, कह रहा है कि वो किस तरीके के लोग हैं, किस मनसा के लोग हैं, वो विश्वास नहीं करते। लेकिन आज मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जितने लोग आज विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर उनके साथ चलेगा यीशु मसीह के नाम में। छोटे बच्चे को आपने देखा, छोटे बच्चे को पैदा होने के बाद जब अच्छा लगता है तो उसकी माँ उसको ऐसे ऊपर उछाल रही होती है, कहती है आ मेरे चुन्नू, और बच्चा हंस रहा होता है। उसको जितनी ऊपर हाइट पर फेंकते हैं बच्चा हंस रहा होता है, हा हा हा, हंस रहा होता है कि नहीं? और किसी बड़े बच्चे की टांग बांह पकड़कर उछाल कर देखो कोठे पर, वो कहेगा मारेगा क्या, गालियां बकेगा, गुस्सा होगा, मारेगा, गुस्सा करेगा। लेकिन मैं उन लोगों के अंदर देखता है, कह रहा क्यों? क्योंकि उस आदमी को विश्वास नहीं है, कह रहा कहीं ये गिर ना दे। लेकिन छोटे बच्चा बिल्कुल कंप्लेंट नहीं करता अपनी माँ को, करता है कभी? देखा है कभी उछाल कर? घर जाकर उछाल कर देखना छोटे बच्चे को, उछाल कर देखो, वो 3 बार क्या, जितनी बार उछालोगे उतनी बार वो हंसता ही रहेगा, हंसता ही रहेगा। हालेलुया, वो हंसता है बार बार, क्योंकि उसको विश्वास है, कह रहा है कि मैं जिस हाथ में हूं सुरक्षित हाथों में हूं अपने माँ बाप के। हालेलुया। कह रहा आज आपको विश्वास करना है। जितने चर्च में बैठे हैं, आज से आप जितनों ने बपतिस्मा ले लिया, जितने प्रभु पे भरोसा करते हैं, वो सब आज से यीशु मसीह के सुरक्षित हाथों में है, यीशु मसीह के नाम में। आपका कारोबार उसके हाथों में है, आपका जिंदगी उसके हाथों में है। हनोक के विश्वास था 365 साल तक
तक वो विश्वास करता रहा। लेकिन आप थोड़े बीमार होते हैं, लोग थोड़े कर्जे में जाते हैं, लोग प्रॉब्लम आती है, लोग विश्वास नहीं कर पाते। आज विश्वास करना, तुम परमेश्वर के हाथों में, सुरक्षित हाथों में हो। आमीन। तुम्हारी हड्डियां, तुम्हारी नसें, तुम्हारी मांसपेशियां, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा जीवन, अगर तुम वचन पर चलते हो तो वो तुम्हें सबको सुरक्षित कर रहा, आज वादा कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा गिरने नहीं देगा। हालेलुया। तुम सुरक्षित चलते रहोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्या आप तैयार है कि नहीं? मैं घोषणा करता हूं ऐसे लोगों के लिए जितने लोग मसीह के पीछे चल रहे हैं, आज के बाद आमीन बोलकर वो सुरक्षित हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। उनके सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा, याद रखना। मूसा की डिजायर थी, मूसा की इच्छा थी कि मैं परमेश्वर को पाना चाहता हूं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ चले तो आपको अपने अंदर एक डिजायर रखनी है। आज आपके अंदर एक डिजायर होगी कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, किसी के अंदर डिजायर है कि मुझे बड़ा बिजनेसमैन बनना है, मुझे अपने बच्चे को अमेरिका भेजना है, मुझे गोरी के साथ ब्याह करना है या काली के साथ ब्याह करना है। आपकी डिजायर है। काली के साथ तो कोई नहीं करना चाहता, मतलब आपकी डिजायर है, आपकी जो भी डिजायर है। लेकिन यहां पर मूसा को परमेश्वर ने पूछा, कहता तेरी डिजायर क्या है? कहता है कि मैं कह रहा तेरे साथ चलना चाहता हूं, तेरे साथ रहना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा पहाड़ी पर आ जा, और वो पहाड़ी पर आया और परमेश्वर ने उसको कहा, कह रहा कि अगर तू मेरी अगुवाई में चले तो कह रहा कि मैं तेरे साथ दुख में, सुख में, आंधी में, तूफान में, मुसीबत में, जब तक तू जिंदा रहेगा तेरे साथ चलूंगा। उसने कहा ठीक है परमेश्वर। और उसी समय उसने कहा कि मेरे लोगों को कनान देश में लेकर जा। जब वो कनान देश में लेकर गया, कह रहा मिस्रियों से छुड़ाकर, कह रहा इजराइलियों को जब लेकर जा रहा था तो 40 साल के सफर में उसके जिंदगियों में लोगों ने, जिन लोगों की वो अगुवाई कर रहा था, उन लोगों ने उस पर पत्थर उठा लिए, लेकिन उसने अपने मुंह को कभी नहीं खोला। लोगों ने उसकी बुराई किया, लोगों ने उसके बारे में भला बुरा कहा, लेकिन उसने कभी अपने मुंह से मुंह नहीं खोला। मैं कह रहा हूं कि वो किसी के लिए बुराई नहीं किया, फिर भी प्रार्थना करता रहा। और कह रहा उनके तन पर कभी कह रहा कि रोटी, कभी 3 दिन के लिए उन्हें पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला, लेकिन उसी समय मूसा कह रहा फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं कि मसीह में परमेश्वर उन लोगों के साथ चलता है, कह रहा कि जो लोग कह रहा दुख में, घटी में, बीमारी में, समस्या में भी परमेश्वर का थैंक्स करना जानते हैं। हालेलुया। कह रहा परमेश्वर उन लोगों के साथ रहता है, परमेश्वर उनके साथ रहता है। सिर्फ कह रहा एक माँ दूध पिलाने वाले बच्चे को, कह रहा बाइबल बोलती है कि भूल सकती है लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता। आप अपने बच्चे को पैदा करने के बाद अगर उसको वो रोता है तो आप क्या करते हैं? वाह वाह, तो क्या करेंगे आप? बताओ, कोई बताएगी? उसको दूध पिलाएगी कि नहीं? अगर आप प्रार्थना में उआ उआ कर रहे हैं तो परमेश्वर आज दूध नहीं घी भी खिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उआ उआ करना तो शुरू करो। लेकिन सब प्रार्थना करते हैं, उआ उआ कोई नहीं करता। बोलो हालेलुया। कभी आपने देखा है ज्यादातर भविष्यवक्ता किसके लिए भविष्यवाणी करता है? ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं एक बार एक चर्च में गया तो उसी समय एक पास्टर ने मुझे बुलाया हरियाणा में कि आप भविष्यवक्ता हो, हमारे चर्च में आओ, हमारी चर्च की ग्रोथ हो। उसके चर्च में 100 लोग थे और मैंने प्रभु से पूछा, मेरा पहला दिन था किसी चर्च में जाने का, मैंने पूछा परमेश्वर कि मुझे बता मैं भविष्यवाणी किसके लिए करूं? आपको सच्ची बोल रहा हूं, प्रभु के एक स्वर्गदूत ने मुझे कहा, कहता है जो उआ उआ कर रहा है। मैंने कहा ये तो बच्चा होता है, मैं सबको बच्चा देख रहा हूं, बच्चा किसी के पास है, लेकिन बच्चा किसी के पास नहीं था, छोटा बच्चा किसी के पास। मैंने कहा उआ उआ क्या चक्कर है, समझ में नहीं आया। वो मतलब कि जो भविष्यवाणी वहां पर इंतजार कर रहा था एक आदमी बड़े सालों से कि आज एक भविष्यवक्ता आएगा मेरे पास तरने का है। और इस समय सब लोग हालेलुया हालेलुया आंखें खोले हुए थे, प्रार्थना भी कर रहे थे, लेकिन वो आदमी आंसू टपकाई जा रहा था, टपकाई जा रहा था, टपकाई जा रहा था। पवित्र आत्मा ने कहा यही है वो, इसको उठा ले आज। हालेलुया। और उसको उठाया और खड़ा किया। मैंने कहा जा, आज से तेरे रोने के दिन समाप्त हो गए यीशु मसीह के नाम में। मैं कहा तेरा बच्चा न्यूजीलैंड जाएगा, तेरे पास एक नहीं 2 फैक्ट्रियां होंगी, तेरे पास आज 10 रुपए जेब में डालने के लिए नहीं है, तू 2000 के नोट से कम नहीं डालेगा। और कह रहा 2000 का जब बंद हो जाएगा, उसको पहले ही बताया था। मैंने कहा परमेश्वर तेरी जेब में कह रहा कि फॉरेन की करेंसियां दिया करेगा यीशु के नाम में। और आज वो व्यक्ति मुझे पिछले हफ्ते मिला, उसके पास 2 फैक्ट्रियां हैं, उसका बच्चा न्यूजीलैंड में है और 2000 का नोट बंद हो गया, बाहर से डॉलर भेजता है उसका लड़का, उसकी जेब में पैसे। बोलो हालेलुया। आज मैं कह रहा हूं लेकिन कब? कह रहा है जो परमेश्वर के साथ चलते हैं। हालेलुया। कह रहा है कि हो सकता था वो रोने वाला व्यक्ति
घर छोड़कर, चर्च छोड़कर जा सकता था, सुसाइड कर सकता था, लेकिन वो परमेश्वर के साथ चला। मूसा के लोगों पर मुसीबतें आई, मूसा के ऊपर मुसीबतें आई, लेकिन परमेश्वर के साथ चलता रहा। हनोक के ऊपर मुसीबतें आई, लेकिन वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। अगर आज मसीहत आपने सीख लिया है कि मैं कैसी भी हालत में हूँ, लेकिन मैं चर्च आना बंद नहीं करूँगा, मैं परमेश्वर बाइबल पढ़ना बंद नहीं करूँगा, प्रार्थना करना बंद नहीं करूँगा। परमेश्वर कह रहा आज रात कह रहा कि मैं इनके साथ चला फिरा करूँगा यीशु मसीह के नाम में। आपके बिजनेस में चला फिरा करेगा। आज रात के बाद ये भविष्यवाणी आपके कमरे में, बेडरूम में चलेगा। वो आदम और हवा के बीच में चल रहा था, फिर रहा था, आवाज आ रही थी आदम और हवा को, और कह रहा कोई ठंडे समय में मेरे कमरे में चल रहा है। हवा बोल रही है, आदम कह रहा है ये तो परमेश्वर है, परमेश्वर है। आज रात आपके बेडरूम में चलेगा मेरा परमेश्वर। आमीन। आपकी दुकान में चलेगा, आपके बिजनेस में चलेगा, आपके हर काम में आपके साथ चलेगा। आमीन। आप संभलेंगे आज से। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहोवा किन लोगों के साथ नहीं चलता ये भी सीख कर जाना है। आज मैंने क्या बताया, यहोवा किसके साथ चलता है? जो विश्वास करते हैं, विश्वास से चलते हैं, जो अगुवाई करते हैं, परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं, जो अपनी चाल चलन पर ध्यान देते हैं। लेकिन किन के साथ नहीं चलता ये भी लिख लेना है। लिखो, कह रहा है जो भोले हैं। देखो स्क्रीन पर कितने लोग भोले हैं यहाँ पर। हालेलुया। कह रहा है जो भोले हैं और जो अधिक गुस्सा करने वाले हैं, जो खुदा की अगुवाई में नहीं चलते, उनके साथ परमेश्वर कभी नहीं चलता। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपको विश्वास करना है। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, अपने हाथों को उठाओ, बोलो प्रभु मेरे साथ चल, मैं तेरी अगुवाई में चलूंगा। चल मैं तेरी अगुवाई में चलूंगा। जल्दी से पढ़ें नीति वचन 14 का 15। देखो क्या लिखा। हाँ हाँ पढ़ेंगे। भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। क्या लिखा? भोला हर एक बात को, फिर से पढ़, सच मानता है, सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। ये क्या बात है? इसका मतलब परमेश्वर भोलों के साथ क्यों नहीं चल रहा है? कान खोलो भोलो, आंखें बंद करने के लिए प्रार्थना करने का टाइम नहीं है, वचन सुनने का टाइम है ये। फिर कहते हैं हमारे साथ ठगियां हो गया। क्या लिखा यहाँ पर? भोला तो हर एक बात को सच मान लेता है। चर्च में जितने लोग यहाँ पर आते हैं और जब उनके लिए कोई प्रार्थना करने लगता है वो ऐसे हो जाते हैं, भोले ऐसे, हालेलुया हालेलुया। पादरी को देखते ऐसे करते हैं लोग, ऐसे ऐसे भोले हो जाते हैं, भोले जैसे भाई साहब बहुत अच्छा बंदा हो ये, है ना। गुस्से वाला भी होगा, शराबी भी होगा, ऐसे हो जाएगा, हाँ प्रॉफिट, ऐसे भोला। देखो लिखा, भोला तो हर एक बात को सच मानता है। क्या हुआ? एक लड़की थी और वो यूके में गई, बड़ी भोली थी बेचारी, इंग्लैंड के अंदर गई और उसको एक आदमी मिला चर्च में। उसने कहा पता है तेरी पीआर मैं 10 दिन में ला सकता हूं। उसने कहा अच्छा क्या करना पड़ेगा? कहे मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। उसने कहा ठीक है। शादी की, साल पीआर नहीं आई, भाग गया। दोबारा एक और मिला उसको, उसने कहा मैं तेरे को, तू मेरे से शादी करे तो मैं तेरे को पीआर दिला दूं। कह रही कि पहला भी ऐसे कह रहा था। कह रही नहीं तेरे को नहीं पता, मैं सच कह रहा हूं। क्या लिखा यहां पर? कह रहा भोला तो हर एक बात को सच मान लेता है। और कहती है अच्छा 2 से 3 से 4 से, बेचारी ने 5 लड़कों से शादी किया, पीआर तो नहीं मिली, लेकिन उसके साथ ठगी मार के भाग गए। लेकिन यहां पर लिखा परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर करता है। हालेलुया। अगर आप इतने भोले हैं तो इसका मतलब क्या है? आपके साथ परमेश्वर नहीं है। याद रखना, ये फैसला परमेश्वर नहीं लेगा आपके लिए, आपको लेना है कि मुझे करना है या नहीं करना है। चतुर क्या करेगा? करा समझ बूझ कर। अगर आपको समझ बूझ नहीं है तो आप प्रार्थना करने जाओ, अपने रूम में जाओ, परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर मैं इस लड़के के साथ शादी करूं या ना करूं। परमेश्वर मुझे बता, मैं माँ बाप रिश्ता करें ना करें, पूछो परमेश्वर से। कह रहा है समझ बूझ दिए। अगर आपको समझ बूझ नहीं है तो आप चर्च में जाते हैं, और अगर वहां पर बैठकर, दुबई में मैं आज क्या कर रहा था कि 4 लोगों के साथ एक आदमी चर्च आ रहा है, ब्रांच में जा रहा है, और जाकर कह रहा है कि तुम्हारे पास वीजा नहीं है। कहता नहीं है। कहता मैं तुम्हारा वीजा एक्सटेंड करा दूंगा, 1-1 लाख रुपए दे दो। 4 लोगों ने उसको 1-1 लाख रुपए दे दिया और प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर थैंक यू, अब हमारा वीजा जल्दी
ब्लेस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? भोले हो तुम। वो ठगी मारकर भाग गया, फोन भी नहीं उठा रहा। परमेश्वर कह रहा है भोलों के साथ नहीं है परमेश्वर। आप दुबई पहुंच गए, आप इंग्लैंड पहुंच गए, आप अमेरिका पहुंच गए। अरे कौन है आप सबसे पहले परमेश्वर के जन है। परमेश्वर आपके अंदर चलता फिरता है, आपसे बात करता है, आपके अंदर रहता है वो। आप उसके मंदिर हैं। लेकिन अगर आप इतने भोले बने रहेंगे तो परमेश्वर आपके साथ नहीं चलेगा। भोलों के साथ नहीं चलता परमेश्वर। हालेलुया। आप समझना, चतुर के साथ चलेगा, भोले के साथ नहीं चलेगा, क्योंकि भोला कहीं भी यीशु मसीह को पिटवा देगा। हालेलुया। समझ रहे हैं? क्योंकि अंदर कौन होता है? एक बार दो पादरी थे, नए दोनों लड़कों ने ट्रेनिंग किया और दोनों लड़के चलते थे और उनके साथ कोई भी रास्ते में सुसमाचार सुनाते बहस करते थे और उसको बस इतना पता था। वो लड़का बार बार बहस करता और साथ वाला उसको बोलता, कह रहा यार तू ज्यादा बहस ना किया कर। कहता नहीं तेरे को नहीं पता। कह रहा हमारे अंदर यीशु मसीह है। मैंने कहा तेरे अंदर यीशु मसीह है? क्योंकि वो लड़का मैं ही था जो उसको समझा रहा था। वो कह रहा था कि मैंने अपने पास्टर को बोला मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। कह रहा क्यों? मैंने कहा ये तो कुछ ज्यादा ही भोला है, जिसको देखता है उसको सुसमाचार सुनाता है और वो आगे से बहस करने लग जाता है। कहता कोई बात नहीं, फिर क्या होगा सुना रहा। मैंने कहा अच्छा, लेकिन एक दिन मेरे सामने ये वचन आया। कह रहा भोला, कह रहा आगे चल के दुख उठाता है और चतुर निकल जाता है। और मैं उसी समय समझ गया। मैंने कहा आज मुझे इसके पास से निकल जाना है। वो किसी को सुसमाचार सुना रहा था और बहस कर रहा था। कह रहा आपको नहीं पता यीशु हमारे अंदर है। उसने मारा चांटा देके चल। मैंने कहा यीशु को पिटवा दिया भाई साहब। मैं तो भाग गया वहां से, मैं निकल गया वहां से, भाग गया। चतुर कह रहा निकल जाता है और भोला खड़ा रहता है। समझ रहे कि नहीं? हाँ कि ना? औरतें भोली होती है। जब पति से झगड़ा होता है, मार के दिखा, हाँ मार के दिखा। पति कहता मारूंगा, कहता मार के दिखा, मार के दिखा। और पति कहता ले धड़ाक। और सुबह पास्टर के पास, पास्टर किससे ब्याह कराया मेरा? पास्टर ने कहा मैंने इतनी भोली नहीं बनाई तेरे को। वचन में क्या लिखा? भोला आगे जाके दुख उठाता है, भोली आगे जाके दुख उठाती है और चतुर निकल जाती है। मेरी मौसी है, मेरा मौसा जब भी गुस्सा करता है उस पर तो वह कहती है मैं तो भाग जाऊंगी। चतुर है। आप समझ रहे कि नहीं? क्या? क्योंकि उसकी एक टांग टूटी हुई थी। डंडा लेके चलता था। कहते ले मार मार, भाग रही ले। आप समझदार हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं लेकिन आपको समझ नहीं है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है बुद्धि ज्ञान और समझ जिसके पास होगी यीशु उसके साथ चलेगा, भोलों के अंदर नहीं चलेगा। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? भोले के अंदर बैठकर पिटवाना है क्या उसने अपने आप को? भोले के साथ नहीं चलेगा। अपने पड़ोसी को बोला भोले अब तुम फैसले वाले हो, भोले के साथ चलना है, यीशु के साथ चलना है। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? हाँ कि ना? पहले भी तो चलते आए। सारे बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। कह रहा ठगियां बजती हैं और लोगों को पता ही रहता। कह रहा है कि आप चर्च जाते हैं तो आप एक से पूछें कि वॉलंटियर ये फलाना वॉलंटियर कैसा है, इसका चाल चलन कैसा है। मैंने क्या कहा? आपको परमेश्वर उसके साथ चलेगा जो कह रहा है चाल चलन पर ध्यान देगा, अपने भी और दूसरों के भी। उसे पूछना है। कह रहा है ये मुझे आदमी बाहर ले जाना चाहता है, क्या ठीक है? तो दूसरा सलाह तो बताएगा, भाई नहीं ये तो बहुत खराब आदमी है। परमेश्वर बात करेगा उसके मुंह से। हालेलुया। आपको बचाने की सुरक्षा देगा, परमेश्वर करेगा बातचीत आपको। आप चर्च में जाते हैं और रिश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं, कहते हैं कि हाँ। और आजकल लड़कियों को तो बताइए, लड़कियों को भोले लड़के पसंद है। उनका रिश्ता ही भोले लड़के चाहिए बस उन्हें। उनसे भोला सा दिखेगा, हाँ भोला। और ये नहीं पता जितना भोला होगा आगे चल के भाई साहब वही तलाक देगा, वही समझाए। समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है भोला दिखने में है लेकिन कह रहा है कि भोले पसंद मत करो। सारे बोलो हालेलुया। ऐसे आते हैं बाल चिपका के भोले लड़के, भोले बन के। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है भोला आगे जाके दुख उठाता है लेकिन चतुर निकल जाता है। और बाइबल बोलती है, अगर आपको विश्वास नहीं तो पढ़ो नीति वचन। हाँ जल्दी से देखो नीति वचन 8:12 में क्या लिखा कि चतुराई किस में वास करती है। पढ़ो देखो क्या लिखा। हाँ मैं जो बुद्धि हूँ, मैं जो बुद्धि हूँ चतुराई में वास करती हूँ। चतुराई में वास करती हूँ। किस में? चतुराई में। इसका मतलब जो आदमी चतुर होगा उसके अंदर वास करेगी। आपके आसपास जो चतुर आदमी है उसके अंदर बुद्धि है, उसके अंदर परमेश्वर है। लेकिन आपके आसपास जो भोला है उसके अंदर परमेश्वर नहीं है। याद रखना, झूठ है वो बात।
परमेश्वर तो है, लेकिन वो कह रहा है थोड़ी देर के लिए अंदर। अगर आप ज्यादा भोले हैं, आपके साथ नहीं है वो। परमेश्वर ने आपको भोला नहीं बनाया, परमेश्वर ने आपको चतुर बनाया, आपको बुद्धि दी है, नहीं तो वो कुत्तों के साथ आप अपना टाइम पास कर रहा होता। समझ रहे कि नहीं? कह रहा है कि जानवर बुद्धिमान नहीं है, इंसान से ज्यादा बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं है। आप साइंटिस्ट बन चुके हैं आज की डेट में। हालेलुया। आपके बच्चे तरक्की कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, इसलिए वो कह रहा है कि बुद्धिमान बनो। कह रहा ठगियां बजती हैं आपके साथ, लेकिन आप समझते नहीं है। कह रहा इसलिए ये ठगी मारकर चले जाते हैं, लेकिन जो हाथ उठा रहे हैं आज, कह रहा धोखा देने वाली आत्मा निकल जाए आज आपके अंदर से। आमीन। नीति वचन 9:6 में लिखा, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। भोलों का संग छोड़ो, हाँ, और जीवित रहो। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, भोले का संग छोड़ो, भोलों का संग छोड़ो, और जिंदा रहो, और जिंदा रहो। मैं सोच कहानियां सुनता हूँ, मसीह लोग फांसी लगा ली, यूदा इस्करियोती फांसी लगा ली है। मसीह लोग ये क्या, 4 साल से चर्च जा रही थी, फांसी लगा ली, पेड़ पर लटक गई, सुसाइड कर लिया, जहर खा लिया। कारण कह रहा है क्योंकि परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। लिखा भोलों का साथ छोड़ दो, समझ रखो। कह रहा है जीवित रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। एक मसीह व्यक्ति था और उसने देखा चर्च में एक लड़का आता है और उसने पूछा क्या काम करता है। कह रहा है कि मेरा, कह रहा है कि लाखों रुपए का, कह रहा मेरे कपड़े का शोरूम है, और उसने उसके साथ कपड़ों के शोरूम के साथ दुकान कर लिया, उसका पार्टनर बन गया। और थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि पार्टनर बनने के बाद वो आदमी को, जो इसके शोरूम था, उसको आदत थी उधार देने की। चंपा आई, हाँ हाँ बहन दे दोगे, पैसे दे दोगे वापस? उसने कहा ले ले भैया, जब किसी को उधार लेना होता है ना तो इतने झूठ बोलते हैं, ले बस कल मेरे पैसे आ जाने, बस कल अमेरिका तो आ जाने, बस कल देख ले पासपोर्ट, कल आ जाने। बस वो बेचारा इतना भोला था, वो चंपा को भी उधार दे दिया, कपूरथले वाली को भी, और लुधियाने वाली को तो बिल्कुल उधार ना देना भाई साहब, लुधियाने वाली को भी उधार दे दिया, और भाई साहब अमृतसर वाली को भी दे दिया है, पता नहीं किस किस को उधार दिया। और बाद में भाई साहब लाला जी बैठे भोला बने, और उसने कहा यार क्या हुआ? कर लाखों और 60 लाख रुपए का कर्जा हो गया सिर पे, और जब कर्जे वाले लेने के लिए आए, और वो लड़के जिसने पार्टनर किया था, और इसी समय वो तो सुसाइड लगाकर, फांसी लगाकर मर गया, जिंदा नहीं रहा। कारण भोले के साथ पार्टनरशिप की है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आपके सीखने का मतलब है ये, आज अगर वचन को सीख कर और सुन कर जा रहे हो और समझ रहे हो, आज के बाद करा ठगी नहीं होगी, तुम तरक्की करोगे यीशु मसीह के नाम में। आज से तुम भोले नहीं रहोगे, चतुर हो जाओगे। आमीन। यीशु मसीह ने कहा सांप की नाई चतुर हो जा। अपने पड़ोसी को बोलो सांप की नाई चतुर हो जा। एक लड़के को कहा, सुबह उठता है ऐसे से कर रहा, नीचे लेट के ना ऐसे से प्रार्थना कर रहा। मैं कहा ये क्या कर रहा है? कह रहा कल पास्टर जी आपने तो कहा था सांप की नहीं चतुर हो जाओ। मैंने कहा बेवकूफ, तेरे को एग्जाम्पल दिया, सांप जैसा बनने के लिए नहीं बोला। आप समझ रहे हैं? कह रहा सांप चतुर होता है, समझ रहे हैं? इसलिए आपको चतुर बनना है। कह रहे कि आप अगर आज से चतुर हैं, आप सलाह लिए बगैर काम नहीं करते। अगर इंसान की सलाह लें, अपने पड़ोसी की सलाह लें, अपने माँ बाप की सलाह लें, अगर इधर सलाह नहीं ली जाती तो अपॉइंटमेंट लें, अगर नहीं ली जाती तो फिर भी कह रहे कि अपने प्रेयर रूम में जाएं और सलाह ले। परमेश्वर आज से कह रहे ठगी मारना मरवाना बंद करेगा आपके आसपास से। हालेलुया। सारे बोला हालेलुया। आपका बचाव आपके हाथों पर होगा आज से यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको विश्वास करना है, तैयार हो क्या? नहीं। yes. भोले के संग छोड़ोगे। अपने पड़ोसी को बोलो ए भोली अब तेरे साथ नहीं रहूंगा मैं। बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ कि ना? yes. जब किसी का तलाक हो जाता ना, कहते हैं जब किसी का ठगी बजाती है, यही औरतें बैठी हैं बराबर में, यही आदमी ये ऐसे करते हैं बाद में, हाँ बेचारी भोली थी, ज्यादा ही भोली थी ये, पहले क्यों नहीं अकल दी उसको? हाँ ज्यादा ही भोली थी, बेचारी को ठग के भाग गया। हालेलुया। आपको विश्वास करना है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मैं उस बात को बता रहा हूं, अगर आपके पैसे लेकर कोई भाग रहा है, आप चतुर लोग हैं, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, आप बुद्धिमान हैं। लेकिन उन लोगों के साथ करा जो अपने चरित्र पर ध्यान देते हैं, अगर आप अपने कैरेक्टर पर ध्यान देते हैं, अपने चाल चलन पर ध्यान देते हैं, तो आज रात कह रहा है परमेश्वर आपको पसंद करेगा यीशु मसीह के नाम में। नीति वचन 16 के 7 में फटाफट पढ़े, देखो क्या लिखा। कैरेक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ पढ़ो, इतना टाइम ना लगा। हालेलुया।
जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, हाँ। तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। क्या लिखा है? जब किसी का चाल चलन परमेश्वर को पसंद आता है तो कह रहा है उसके शत्रुओं से भी मेल मिलाप करा देता है परमेश्वर। हालेलुया। समझ जाओ, अगर आप सुबह उठते हैं, टाइम पर प्रार्थना करते हैं, आप शाम को टाइम पर सोते हैं और आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, आप प्रेम से बात करते हैं, आप किसी की बुराई नहीं करते, आपके चरित्र के अंदर इतना सभी पाप नहीं है, मैं कह रहा हूं पवित्रताई से चलने की कोशिश करते हैं आप, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज मैं तुम्हारा मेल मिलाप कराऊंगा आज यीशु मसीह के नाम में। ऐसा डॉक्टर मिलेगा जो आपको एक ही टैबलेट में आराम देगा आज। कह रहा वो शत्रु कह रहा है कि आपके पास कह रहा जो कांटे फेंक रहे हैं, कोर्ट केस की पर्चियां डाल रहे हैं, वही लोग फूल भेजेंगे, चिट्ठी में आई लव यू लिखकर भेजेंगे। आमीन। कह रहा है कि आप मेल कराएगा परमेश्वर आज। वो लिखेंगे कि मैं आपके साथ दोस्ती करना चाहता हूं, फैसला करना चाहता हूं, लेकिन आप कह रहा है कि आज से कह रहा है कि परमेश्वर को कहें, परमेश्वर कि मैं आज से अपने चाल चरण पर सुधार करूंगा। रूथ, लेकिन लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मैं तो बहुत गरीब घर की लड़की हूं, गरीब घर का लड़का हूं, मेरा क्या होगा। रूथ के बारे में जब हम पढ़ते हैं, वो रूथ कह रहे गरीब घर की लड़की थी, लेकिन उसका चाल चलन में कह रहा है राजा ने चेक किया, एक स्वयंवर रचा, बहुत सारी लड़कियां सामने खड़ी करी गई, लेकिन उनमें से सिर्फ रूथ चुनी गई। क्यों? कि उसने कोई अच्छी हमाम साबुन से नहीं नहाए, उसके पास कोई अच्छा परफ्यूम नहीं था, सब लड़कियां तैयार होकर गई थी, बड़ा बड़ा लिपस्टिक लगा के गई थी, बड़ी बड़ी बिंदी लगाई गई होंगी, बड़ी बड़ी चूड़े डाल कर गई होंगी, सज धज के गई थी, बड़े बड़े क्रीम, बड़ा बड़ा फेशियल, और वो भाई साहब 350 रुपए का फेशियल करा के गई होंगी, लेकिन उनका नंबर नहीं आया। लेकिन वो लड़की जिसके पास 10 रुपए की मिट्टी भी नहीं थी, सिर्फ वो तो मुंह धोकर गई थी पानी से और परमेश्वर के वचन को अपने अंदर डालकर गई थी, और उसी समय राजा का ध्यान करा परमेश्वर ने उसकी ओर खींच दिया, बोला यही लड़की है वो। हालेलुया। आज आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि आज रात कह रहा कि वो लड़की कह रहा कि एक गरीब घर की लड़की राजा की पटरानी बनी। पटरानी का मतलब सबसे प्रिय औरत बनी। हालेलुया। याद रखना कह रहा कि अगर आज आप कह रहे कि कुछ भी हो, जीरो हो, लेकिन आज के बाद अगर आपके चाल चलन में, क्योंकि वो लड़की प्रार्थना करने वाली थी, वो परमेश्वर पर भरोसा करने वाली थी, उसकी अगुवाई में चलने वाली थी, वो लड़की भोली नहीं थी, चतुर थी, वो हर काम में परमेश्वर का से पूछ कर करती थी। याद रखना उसको परमेश्वर आगे लेकर आया। आज रात के बाद आपके बच्चों को परमेश्वर चौथे नंबर से पहले नंबर पर लेकर आएगा। आमीन। आपके बिजनेस को पहले नंबर पर लेकर आएगा। आमीन। आप पीछे आगे आएंगे चर्च। आमीन। इस साल में आपका छुटकारा तय होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जितने आमीन बोल रहे हैं आजाद हो जाओ आज। आमीन। भजन संहिता 119 के 59 में 59 में क्या लिखा? मैंने अपनी चाल चलन को सोचा। करा मूसा ने एक रात क्या किया? मूसा राजमहल में पहुंच गया और उसके बाद मूसा के हाथों से मर्डर हो जाता है, किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है। और उसी समय वो कौन था? वो एक राजा था। और यहाँ पर पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। मैंने अपनी चाल चलन को सोचा, हाँ। और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया। कह रहा मैंने अपनी चाल चलन पर सोचा। अरे पहले क्यों नहीं सोचा मूसा ने? कह रहा राजकुमार था वो, फिरौन के घर में राजकुमार बनकर रह रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे किस काम के लिए रखा था? कि तू अपनी चाल चलन पर सोचे और परमेश्वर की अगुवाई में चले। कि मैंने तेरे को ये अगुवाई दी है कि तू मेरे लोगों को मिस्र की गुलामी में से छुड़ाए, पाप की गुलामी में से छुड़ाए। आज परमेश्वर आपको कह रहा है अपनी चाल चरण पर सोचो। अगर तुम्हारे काम अब तक नहीं खुले, तुम्हारे कामों में अब तक भी कर अड़चन है, तो उसका मतलब ये है, परमेश्वर कहता है कह रहा है आप पापियों को छुड़ाओ, उनको सुसमाचार सुनाओ। कह रहा है कि आप किसी गरीब को, किसी बीमार की सहायता करो, उसको यीशु के नाम के बारे में बताओ। तो कह रहा है कि ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर कह रहा है कि अगर आप अपने चाल चरण पर सोचें, तो कह रहा है कि आज आपकी गाड़ी स्पीड ब्रेकर पर खड़ी नहीं होगी, स्पीड मार कर उड़ चलेगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा मूसा कह रहा यहाँ पर जब फंस गया और उसी समय उसके जीवन में एक ब्रेकर आ गया। कई बार हमारे जीवन में ऐसा ही होता है, स्पीड ब्रेकर आ जाता है। कितने लोगों के गांव में स्पीड ब्रेकर है? गाड़ी स्पीड से चल रही होती है 80 के बाद 60 पर आकर 40 पर आकर 10 पर सुई आ जाती है। क्यों आ जाती है? आज हो सकता है आपका बिजनेस बहुत दिन अच्छा चल रहा हो, लेकिन उसके बाद एक दिन ऐसा आता है कि कुछ दुकान पर ग्राहक नहीं आते। हो सकता है आपकी दुकान पर ग्राहक ना आ रहे हो सकता है आपने जॉब की हो, आपके घर में शांति हो, लेकिन पूरा 6 महीने शांति से निकले हो, लेकिन 1 महीना आपका बड़ा गंदा निकला हो। लेकिन हो सकता है कि आपने बड़े अच्छे दिन रोटी खाई हो, बड़े अच्छा बैंक में पैसा जोड़ा हो, लेकिन एक दिन आता है
और आपके बैंक में पैसा जुड़ना बंद हो जाता है और आपको टेंशन हो जाती है। लेकिन कारण क्या है? कारण ये है परमेश्वर आपको स्पीड ब्रेकर पर जानकर लेकर आता है कि ताकि तुम अपने चाल चलन पर सोचो और प्रार्थना करो। परमेश्वर कह रहा है जो सोचते हैं और प्रार्थना करते हैं। जब मूसा ने हाथ उठाया और उसने 40 दिन की फास्टिंग किया और परमेश्वर को कहा, परमेश्वर किस वचन में कहा, कह रहा मैं अपने चाल चलन पर सोचूंगा और कह रहा है कि अब तेरी चितौनियों का मार्ग पकड़ूंगा, तेरी आज्ञाओं को मानूंगा, तेरी अगुवाई में चलूंगा। परमेश्वर ने कहा जा, आज से तेरे सामने से स्पीड ब्रेकर हटेगा, तेरी गाड़ी फिर दौड़ेगी। आज से मैं फिर कह रहा हूं तुम शांति के महल में पहुंचाए जाओगे। चर्च, तुम्हारे घर में फिर शांति वाली गाड़ी स्पीड पकड़ेगी। आमीन। बरकत वाली गाड़ी स्पीड पकड़ेगी। आमीन। तुम्हारी दुकान फिर चलेगी। आमीन। क्योंकि यहोवा बुद्धिमानों के साथ चलेगा आज। आमीन। उसका भय मानने वालों के साथ चलेगा आज। अपने पड़ोसी को बोलो अब मैंने भोलों का संग छोड़ दिया है। हालेलुया। कईयों का दामाद ही भोला होता है, कईयों की सास भोली होती है। कह रहा है छोड़ दो साथ। मैं कह रहा हूं उन लोगों का, कह रहा जो आपको चतुर नहीं बनने दे रहे, आज चतुर बनोगे। आज आपकी जिंदगियों में आशीषें ट्रांसफर होंगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और झोपड़ी से महल में पहुंच जाओ आज। आमीन बोलकर, आमीन हालेलुया बोलकर महल में जा रहे हो आज। हालेलुया। आज परमेश्वर के महल में पहुंचाए जा रहे हो आज। आज का कलाम आपको महल में लेकर जाएगा। आमीन। क्योंकि तुमने अगुवाई में चलना सीख लिया है। आमीन। यहोवा तुम्हारे साथ चलेगा। आमीन। जिन लोगों को धोखा मिला है, बुरा हुआ है, उनके साथ कह रहे हैं कि आज उनके साथ परमेश्वर चलेगा यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो सबोदेश की किताब में लिखा 10:8 में एक जगह लिखा जो कोई गड्ढा खोदे वो खुद गड्ढे में गिरेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा? जो कोई गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा, जो बाड़ा तोड़े सांप उसे डसेगा। सारे बोलो हालेलुया। जो सारे बोलो जो बाड़ा तोड़े सांप ओनू डसेगा। सुन रहे हो? बाड़ा तोड़े, इसका मतलब जब आप आज्ञाओं से बाहर आते हैं, जब आप कोई आज्ञा तोड़ते हैं तो सांप आपको डसता है, बीमारियां आपको डसती हैं, प्रॉब्लम आपको डसती हैं। गाय भैंस, अगर हरियाली वाले मूली का खेत लगाया आपने और बाड़ा लगा दिया और उस बाड़े को मोटी नीचे बढ़ जा, और बाड़े को कह रहा आपने तोड़ दिया तो क्या होगा? वो गायें भैंसें सारी बाड़े के अंदर घुस जाएंगी कि नहीं? अभी देखा आपने यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में कह रहा के खेत के चारों ओर तार लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? ऐसे लगाए थे कोई सब्जी में घुस ना जाए, भैंस गाय घुस ना जाए, कोई जानवर घुस ना जाए। आज आप समझ रहे हैं, जब आप सुबह उठकर कह रहे हैं कि अपने चाल चलन पर सोचते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या किया है, जब आप पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर आपके चारों ओर स्वर्गदूतों का बाड़ा लगा देता है यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे हैं आप? आज बाड़ा आपके चारों तरफ आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कुछ लोग अपनी जिंदगी के अंदर माफी नहीं मांगते, अपनी चाल चलन पर सोचते नहीं है। एक औरत थी और एक बार वो मेरे पास आई और वो कहने लगी पास्टर मेरी कमर में बड़ा दर्द हो रहा है, प्रार्थना कर दे। मैंने उसके सिर पे हाथ रखे, हाँ कहाँ गई? हाँ, आओ औरत उसकी कमर में बड़ा दर्द हो रहा था, उसके सिर पे हाथ रख के प्रार्थना किया। आई बोली करी पास्टर मेरे सिर का दर्द गया, कमर का दर्द नहीं गया। मैंने कहा फिर एक बार और कमर, अब की बात मैंने ऐसे किया, कमर का दर्द जा। वो करी फिर आई अगले दिन बोली करी पास्टर गया नहीं कमर का दर्द। मैंने कहा अच्छा। करी कमर पे हाथ रख के दुआ करो। मैंने एक तकिया लिया, रुमाल लिया, ऐसे थोड़ा सा पीछे लगाया। मैंने कहा भाई कमर का दर्द जा। मैंने कहा क्या आपका परमेश्वर इसके कहने से ही बुद्धि दे रहा हूं मुझे ठीक हो रही हो। करी और बढ़ गया ये तो करी और ज्यादा हो गया ये तो। मैंने कहा कह रही अपने प्रभु से पूछ के बता क्या चक्कर है। मैं प्रभु से पूछा, प्रभु ने मुझे बोला इसको बोल अपने पति को माफ कर। शादी होगी तेरी? अच्छा चलो एडवांस में माफ कर दे। कहाँ जा रही खड़ी तो जा, मान लो इसकी शादी होगी। तो उसी समय उसने कहा, मैंने कहा बहन चल अपने पति को माफ कर दे। कह रही ना माफ नहीं करूंगी उसको। मैंने कहा क्यों? कह रही उसी की वजह से तो हुआ। मैंने कहा करा संदूक को हाथ लगवाइए, करा अपने आप लगा ले। और करी मैंने खींचा मैं संदूक, करा मेरी कमर में दर्द हो गया। मैंने कहा एक बार माफ कर दे मेरे कहने से आज। कहती है जा माफ कर दिया। कहती ओह ठीक हो गया दर्द। हालेलुया हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं?
जब वो औरत परमेश्वर के दास की अगुवाई में चली तो क्या हो गया? चंगी हो गई। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन की अगुवाई में चलते हैं चंगे हो जाते हैं। जब आप अपने चाल चलन पर सोचते हैं, घर से लड़के आते हैं यहाँ पे कहते हैं पास्टर जी ढिड दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा, उधर हो रहा, फलाना दर्द हो रहा, ठीक नहीं हो रहा, तेरी प्रार्थना दो, पैसे भी दिते सी, बदनाम कर देने पास्टर ने। सारे बोलो हालेलुया। आज ही अपनी चाल चलन पर सोचना है। मूसा ने कहा मैं अपनी चाल चलन पर सोचूंगा। अपने पड़ोसी की तरफ उंगली करके बोलो अपने चाल चलन पर सोच ले, आज सोच ले अपनी चाल चलन पर। आज क्या तेरे काम आज रात चलने वाले, आमीन। जो ठप पड़े हैं फिर चलने वाले, आमीन। जो हाथ बीमार है चंगे होने वाले, आमीन। जो व्हील चेयर पर है खड़े हो जाएंगे आज, आमीन। कर आपको अपनी चाल चलन पर सोचना है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि आपको विश्वास करना है, तैयार हो क्या? नहीं कह रहा है जो कोई गड्ढा खोदेगा वो उसमें खुद गिरेगा, जो कोई बड़ा तोड़ेगा उसमें खुद गिरेगा, जो कोई पाप करेगा वो उसमें खुद गिरेगा। आप समझ में आया क्या? नहीं कह रहा है कई बार ऐसे पाप होते हैं जिसको आपको याद नहीं रहता और आप उसके लिए माफी नहीं मांगते हैं। तो इस समय हाथ उठाकर कह दें परमेश्वर हर पाप के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, पाप के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। आप पता है आपके चारों ओर बाड़ा आ गया, आज से आप सुरक्षित हैं यीशु मसीह के नाम में। आप महल में पहुंचाए जाएंगे। आमीन बोलने वाले। आमीन। हो सकता है आपके साथ किसी ने धोखा किया हो, आपको चोट पहुंचाई हो। मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को हो सकता है करा कि आपके हृदय में ऐसी कोई बात आ गई और आप माफ ना कर पा रहे हो किसी को, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आपसे बात कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है। कितने लोगों के साथ धोखा हुआ है और कितने लोग आपकी बुराई करते हैं, आपके अपने आप की बुराई करते हैं कि नहीं कई बार। तो आपको एक तरीका बता रहा हूं उन्हें माफ करने का। आपको पतंग उड़ानी शुरू करनी है। पतंग उड़ाओ पतंग। देखो जब पतंग उड़ाते हैं जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना उनकी कटने वाली है। हाँ, पतंग उड़ाना है। पहले पतंग उड़ाने को बोला आपको, पतंग उड़ाई। जब आपको पता है पतंग उड़ रही होती है तो क्या होता है पतंग उड़ने के बाद? पतंग उड़ने के बाद जो ज्यादा हाइट पर चली जाती है तो पड़ोसी जो पतंग उड़ा रहा होता है वो चिढ़ रहा होता है उससे। वो कह रहा है इतनी तरक्की, कहता है लिया तेरी तरक्की मैं रोकांगा। वो भी साथ में पतंग उड़ाता है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि लेकिन जो भोला होता है उसकी पतंग कट जाती है, जो बुद्धिमान होता है उसकी पतंग कटती नहीं है। हालेलुया। समझ रहे हैं मेरी बात? कह रहा हो सकता है आप तरक्की कर रहे हो, आपकी पतंग ऊपर उड़ रही है, आप तरक्की कर रहे हैं। हो सकता है आपसे कोई जल रहा है, आपसे बुराई कर रहा है, आपसे ईर्ष्या कर रहा है, लेकिन आपको तरीका बता रहा हूं कि जो पतंग उड़ा रहा होता है तो उसी समय वो देखता है कि सामने से पतंग आ रही है काटने के लिए, लेकिन वो क्या करता है? ढील देते रहता है। ढील देते रहो। कोई बुराई करे ढील दे दो, कोई धोखा करे ढील दे दो। अपने दिल में एक माफी वाली ढील दे दो उसको। आज ढील करता रहे मेरे लाल चुम्बल चंपा चमेली, बुराई करती रहे, ढील दे दो। आपको पता है जितनी ढील दोगे और वो बेवकूफ पता क्या करेगा? वो बार बार ऐसे करेगा, कट जा। और क्या होगा पता है? वो डोरी जितनी चलती रहेगी वो एक ही जगह से झटके मारता रहेगा और क्या होगा? उसकी पतंग कट जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आपको क्या करना है? बुद्धिमान बनना है, भोला नहीं बनना है। आपको अपनी पतंग आज अपने माइंड में ले आओ, अपने विचारों को। आज जो आज आपके विचार आपको कोई दुख दे रहे हैं माइंड में ले आओ पहले। यहाँ पर जो आपको आदमी आपको गुस्सा दिलाता है यहाँ पर ले आओ पहले। आज ले आ रहे हो कि नहीं? यहाँ के ना ले आओ पहले, यहाँ बिठाओ उसको आज, और उसके बाद उसको आई बो करेंगे। आज लो यहाँ पर बिठा लो। आज उन बुरे विचारों को, किसी ने आपका दिल दुखाया हो, उड़ाओ अपनी पतंग। आज ढील दे दो, आज ढील दे दो। बोलो ले 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 ढील दो कि चलो इसी समय बोलो आज मेरे साथ बोलो, उड़ाते रहो और बोलो प्रभु मैंने अब तेरी अगुवाई में चलना सीख लिया है। आज तेरे वचन से जीतने भी बुरे विचार हैं, किसी ने धोखा दिया है, बुराई किया है, मेरा दिल दुखाया है, मैं अपनी पतंग की तरह ऊपर ले जाता हूं अपने माइंड में इन विचारों को। आज उन लोगों को ऊपर ले जाता हूं, आज अपने माइंड में ले जाकर आज माफी की ढील दे देता हूं, अपने दिल में ढील दे देता हूं। आज माफ कर देता हूं उसे और इसी समय आई बो कर देता हूं उसे। आज आई बो। आमीन। बोलो बुरे विचार आई बो। बोलो बुरी आत्मा आई बो। गंदे विचार मेरी आत्मा में से जाओ, आई बो। समझ रहे हैं कि नहीं? जो आपको बार बार याद आ रहा है, इसने मैगी आंटी ने मेरे बारे में बुरा कहा, मैं घर जाके पूछूंगी चाउमीन आंटी तूने मेरे बारे में बुरा क्यों कहा?
आज वो मैगी आंटी, चाउमीन आंटी को माफ कर दो आज। हालेलुया, हालेलुया। बोलो आइबो, बुरे विचार आइबो आज। लेकिन मैं आज नोट करूंगा, स्वरदूत भेजूंगा। कई लोगों को यहाँ से आइबो करके जा रहे हैं, बाहर फिर वो आएगी आपके अंदर से। आपको वो विचार आज छोड़कर जाने हैं। आज अपने हाथों को उठाओ, अपने सिर पर हाथ रखो आज और कहो परमेश्वर को आज कि परमेश्वर मैंने आज से माफ करना सीख लिया। परमेश्वर आज से तेरे साथ चलना सीख लिया। आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगा परमेश्वर, तेरी अगुवाई में चलूंगा, विश्वास से चलूंगा। मैं आज से पवित्र आत्मा जी आपके पीछे चलूंगा। पवित्र आत्मा, जितने लोगों ने आज से तेरे चाल चलन पर चलना सीख लिया है, अपने चरित्र पर ध्यान देना सीख लिया है, जैसे मूसा ने सीख लिया, मेरे पिता परमेश्वर आज का वचन जो इन्होंने सीखा है, 7 दिन में इनका बिजनेस दौड़े आज से यीशु के नाम में। 7 दिन में इनका बैंक अकाउंट फिर से दौड़े यीशु मसीह के नाम में। इनकी गाड़ी स्पीड पकड़े, गवर्नमेंट जॉब की आशीषें रिलीज की जाए, इनके खून दौड़े आज यीशु मसीह के नाम में। यीशु का ब्लड इनकी हड्डियों में दौड़े। आमीन। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इनके खून में दौड़े। आमीन। और जिस हिस्से में बीमार है चंगे हो जाए आज। आमीन। यहोवा तुम्हारे साथ चलेगा आज यीशु मसीह के नाम में। वो तुम्हारे साथ चलेगा आज यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारी जिंदगियों में चमत्कार करेगा आज। आमीन। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं समय, परमेश्वर इनके घराने में आशीषें डबल हो जाएं। इस समय जिस काम पर हाथ रखें जीत जाएं आज के बाद। आमीन। ये मिराइकल को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष उतरे यीशु मसीह के नाम में। आशीषें रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आशीषें रिलीज करता हूँ पवित्र आत्मा जी आज। पथरियां बाहर जाएं, रसोलियां बाहर जाएं, कैंसर बाहर, शुगर बाहर, बिजनेस बंद पड़े खुल जाएं, गवर्नमेंट जॉब की आशीष आने पाए, अच्छे घर में रिश्ते होने पाए, आज से इनकी प्रमोशन होने पाए। आज जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरे चेहरे से वो शाइनिंग वाला हाथ उतरे, मेरे सिर से वो आशीषें उतरे। आमीन। और आज इनके चेहरे चमक जाए आज। आमीन। इनके बिजनेस चमक जाए आज। आमीन। पवित्र आत्मा छुटकारे की शाम इनके घर पर आने पाए। आमीन। और इसी समय पवित्र आत्मा जी इनके जीवन में आज से वो आशीषें जो इन्होंने कभी नहीं देखी, पवित्र आत्मा जी मेरे पिता आज से वो आशीष इन्हें मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। जिनके पास घर नहीं है, मैं घर के लिए उन एंजल को भेजता हूँ। जो आमीन बोल रहे हैं, दोनों हाथ उठा रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं आज। हालेलुया। इसी समय परमेश्वर वो आशीषें रिलीज कर दे आज। आमीन। गवर्नमेंट जॉब की आशीषें रिलीज कर दे आज। आमीन। नए नए बिजनेस खोल दे यीशु मसीह के नाम में। खोल दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। जितनों ने वचन सुना आज कुछ सीखा कि नहीं? आज के बाद तुम भोले नहीं रहोगे। आमीन। मेरे लिए तो रहोगे। कभी मैं भी मांगू मुझे भी कुछ ना दो। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करते हो कि नहीं? हाँ कि ना? विश्वास करते हो? आज फिर से कहो, जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे, जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा। बोलो सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज से जो भी मांगेंगे मिल जाएगा। आमीन। मिलेगा कि नहीं? यस। हाँ कि ना? क्या आप तैयार हो? बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो भी मांगेंगे मिल जाएगा आज। आज कितने लोग चाहते हैं कि आज उन्हें मैं आशीर्वाद दूं आज? यस आमीन। जिस काम पर हाथ लगाएं वो मिल जाए। हालेलुया। यस। हाँ सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको विश्वास करना है कि जो मांगोगे मिल जाएगा आज। आज बताओ मैं किसके हाथ को छूऊं आज? वो करोड़पति हो जाएगा आज। आमीन। कईयों को विश्वास ही नहीं है ना। देखो अगर मैं चेहरा देखकर छूं तो आप तो कहेंगे शक्ल से ये तो करोड़पति है ही,
है ना? किसको बनाए करोड़पति? वो देखो खड़ी होगी, कहती आजा आगे आजा, करोड़ बना रहा। सारे बोले हालेलुया। करोड़पति बनाए आज हैं? आजा लड़के, हाथ मिला मेरे साथ। हालेलुया। सारे बोलो यीशु मसीह की। देख लो ये लड़का आपसे करोड़पति हो जाएगा। विश्वास करते हो? हाँ जी। हैं? पहले दिन आया जी। पहले दिन आया है। हालेलुया। विश्वास करते हैं? हाँ जी। सुन, अमर कौन है? अमर अमर मेरे फादर है जी। हालेलुया। जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे। क्या ये है? तेरे सिर पे हाथ रख दूं? तेरे सिर पे? तेरे सिर पे है? क्यों, क्या बात? कितने पैसे लाइए मेरे लिए? हाँ चल उधर जाना, तेरे जैसे बहुत सारे परेशान हैं। यहाँ पे नीचे बैठ जा, नीचे बैठ, पहले नीचे बैठ बेटे, जिसको बुलाएं उसको आना। अभी प्रोफेटिक मीटिंग चल रही है। फर्स्ट टाइम कम इन द चर्च। वो कह रहा मैं पहली बार आया हूँ। आपने कहा मुझे उठाओ, परमेश्वर ने कहा इसको उठाओ। सारे काम ठप पड़े हैं तेरे। हाँ जी, सारे बंद है जी। सारे बंद हैं? कर्जे च गया। लिख ले आज तो तू कहीं प्रॉफिट गल्ला ही करता है। ठीक है। तू कहीं आज के बाद के प्रॉफिट गल्ला नहीं करता। तू आज के बाद कहेगा प्रॉफिट जेड़ी गल कहंदा वो पूरी होंदी है। हालेलुया। बोला हालेलुया। मैं यकीन नहीं करदा जी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਫੋਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਧੱਪ ਚੜਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। सुन रहे? कह रहा है कि मैं विश्वास नहीं करता सी, मम्मी मैनू आज चक के लिया ते आज ही परमेश्वर ने चक लिया। चक लिया कि नहीं? ये परमेश्वर है। आज इसको विश्वास हो गया कि प्रभु करता है, सुनता है। और एक मैं किसी को देख रहा हूँ, परमजीत, और आप उसको, आपके घर वाले उसको जानते हैं। कौन है वो? मेरा फ्रेंड है जी। ना करी परिवार किसे गली दी जिसो रख दख ये काला काला मैं उठा रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा खोल रहा हूँ। फीम दा मैं बहुत खांदा ही, वेचदा ही रहा। वो मैं खोल रहा हूँ, खुल नहीं रही, और मैं थोड़ी सी लगा के देखी। मैं खाना बहुत, मैं आज भी खादी है बहुत ज्यादा। आज भी खादी है। हालेलुया। अरे यीशु है कि नहीं? सुनो, इसके डैडी का नाम बताया, इसके दोस्त के बारे में बताया। हाँ जी। जो ये करते हैं बैठकर वो भी बताया। सच्ची गल है जी। सच्ची गल है। सच्ची गल है। बहुत खाने दोवें। होली स्पिरिट आज से एक जमीन में एक बहुत बड़ा फायदा कराएगा यीशु मसीह के नाम में। कोई कोर्ट केस खैरी बाल पकड़ दिखा, दिखा दोनों को, दिखा दोनों को, दिखा इधर, दिखा दोनों को। ये भूतड़ी वॉलंटियर के बाल पकड़ के खींच रही है और ये उसको कह रही है चली जा यहाँ से। तेरे कहने से जाएगी। अभी बताया भोले आगे जाके दुख उठाते हैं ऐसे, और चतुर उठ के भाग जाते हैं। भागना यहाँ से, जब भाग इसके पास है सामने, तुम्हारा बंदा हो जाएगा। अभी तो चांटा खाना क्या उससे, भाग यहाँ से। चतुर बनना, चांटे खाई जा रही बैठ के यहाँ पे। अभी समझाया पर चार समझ में नहीं आ रहा। सुनो, देखो मुझे भुला दिया। हाँ सुनो, अभी इसी समय होली स्पिरिट आपसे